हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2017 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 12 कोड और एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोड का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट बेसिकली होता है हम लोग एक कोई क्लास का हम लोग बहुत सारा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उनको लिंक कर देते हैं। लिंक कैसे करते हैं? नेक्स्ट या कहीं से भी लिंक कर देते हैं उससे। तो वो लिंकिंग से बाद में हम लोग उसको इजीली वापस से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वापस उस पाथ को फॉलो करके हम लोग सारा ऑब्जेक्ट में जो जो चीज़ है वो ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली मतलब होता है, मान लो एक क्लास है XYZ, ठीक है, और उसके पास में नम है, एक वेरिएबल है नम। तो पहले लिंकिंग नहीं करेंगे, पहले नॉर्मल रखते हैं। सो OB1 है ऑब्जेक्ट, उसके पास में नम क्या है 5, और उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया XYZ का OB2। प्रेफरेबली आप इसको दूसरे क्लास में क्रिएट करोगे, सेम क्लास में नहीं। XYZ एक क्लास बना दिया, उसके बाद में आप कोई दूसरे क्लास में इस XYZ का नोड्स बनाते हो। नोड्स बोलते हैं इनको नोड्स बोलते हैं बेसिकली, अगर आप लिंक लिस्ट में यूज़ कर रहे हो तो। नहीं तो ऑब्जेक्ट्स ही हैं अभी तक हम लोग के। तो अभी तक ऑब्जेक्ट्स ही चल रहा है। नाम इसका हम रखें 10। OB3 एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका रखें नम 5, और उसके बाद में OB4 ये वाला लास्ट। सो OB4 हुआ, इसके अंदर में नाम क्या है 13। उसके पास 13 है। तो ये सब हुआ मेरा वैल्यूज। नम ऑब्जेक्ट 1 के पास OB1 के पास है 5, OB2 के पास है 10, OB3 के पास है 5 और OB4 के पास है 13। तो अब मान लो कि मुझे जैसे मैंने बनाया वैसे ही हमको उसमें जाना है। मतलब पहले अगर OB1 को बनाए तो OB1 के बाद OB2 में जाना है, उसका वैल्यू चेक करना है। उसके बाद OB2 से OB3 जाना है। मतलब ये लाइन पाथ ही फॉलो होना चाहिए, जैसे बनाए वैसे ही जाना चाहिए, कोई चेंजेस ना हो। तो ये कैसे करोगे? तो बेसिकली उसका मतलब होता है कि कुछ तो किसी के पास, इन सब ऑब्जेक्ट के पास अगला जो क्लास बनेगा उसका ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, अगला जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका कुछ तो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ होना चाहिए जो मतलब लिंकिंग कर रहा, जो इसको OB2 से लिंक करेगा, और OB2 को OB3 से लिंक करेगा, और OB3 को OB4 से लिंक करेगा। कुछ तो होना चाहिए। तो जब हम लोग XYZ बना रहे हैं ना, यहाँ पे क्लास बनाए, हम लोग इसी का एक और वेरिएबल बना दिए नोड XYZ क्या नेक्स्ट, ठीक है। तो XYZ क्या हुआ, ये क्या है, ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। XYZ का ही ऑब्जेक्ट है, इसी क्लास में बना दिया। ये क्या करेगा बेसिकली, ये क्या करेगा, ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, जब बनाओगे, तब उस टाइम में ये क्या करेगा, ये अगला वाला जब बनाओगे, जब OB2 बनेगा ना, तब OB1 में जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या करेगा, OB2 स्टोर कर देगा। मतलब अब जब नेक्स्ट के पास OB2 का वैल्यूज़ है, और उसके बाद में अब OB3 को कनेक्ट करना है OB2 से, तो कैसे करोगे, नेक्स्ट जो है उसको इक्वल टू कर दोगे OB3 के। सो नेक्स्ट वो चीज़ है, वो लिंकेज है जो कनेक्ट कर रहा है सबसे। सो जब ये नेक्स्ट बुलाओगे तो ये किससे कनेक्ट करेगा, OB4 से, क्योंकि इसके आगे क्या है OB4 है। अब यहाँ पे देखो OB4 के पास तो आगे कुछ है नहीं, कुछ बना है नहीं, मान लेते हैं। तो नेक्स्ट नल ही रहेगा, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो ये नल ही रहा। अगर कुछ नहीं डालोगे तो नल रहेगा। तो देख लिया OB1 किससे कनेक्टेड है, क्योंकि नेक्स्ट के पास OB2 है तो OB2 से कनेक्टेड है। उसके बाद में OB2 किससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट के पास क्या वैल्यू है OB3, सो OB3 से कनेक्टेड है।
उसके बाद में OB3 किससे कनेक्टेड है, OB4 से, क्योंकि नेक्स्ट के पास क्या है वैल्यू, OB4 है। मान लेते हैं कि तुम लोगों ने नेक्स्ट में ये सब डाल दिया, लेकिन यूज़ कैसे करोगे, यूज़ तो करना होगा ना कैसे तैसे। तो कैसे यूज़ करोगे वो इसमें लिखा हुआ है कोड के अंदर में नीचे में। तो ये लिंक लिस्ट हुआ और इसके अंदर क्या है, क्लास स्ट्रक्चर। देख लो क्लास स्ट्रक्चर मतलब नोड क्लास का कैसा है, वो ऐसा है, क्लास नोड है, उसके अंदर एक इंट नम है और एक नोड नेक्स्ट है, ठीक है। सो इसके पास क्या है, क्लास नोड है, इसके पास क्या है, एक नम है, कोई भी नम ले लिया, और एक नेक्स्ट जो क्या करेगा, अगला ऑब्जेक्ट क्या है वो ये स्टोर कर रहा है हम लोग का। और उसके बाद में यहाँ पे वही एल्गोरिदम वो सब लिखवाया, और एल्गोरिदम लिखना है या मेथड लिखना है, हम लोग मेथड लिखें, काउंट करना है नोड्स को जो कि सिर्फ ओनली ऑड इंटीजर्स हो उनको, तो इसके अंदर में, और काउंट रिटर्न कर देना, क्योंकि इसके अंदर मेथड दे दिया नीचे, ऐसा होना चाहिए इंट काउंट ऑड और नोड स्टार्ट ptr। ये स्टार्ट ptr क्या है, स्टार्ट ptr बेसिकली है स्टार्टिंग का नोड, मतलब यहाँ इस केस में OB1, क्योंकि इससे पहले कुछ और था नहीं, तो हम लोग जब इसको बुलाएंगे काउंट ऑड को, तब हम लोग स्टार्ट ptr में OB1 डालेंगे। तो इसका ड्राई रन कर लेता है तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर में ये जो काउंट ऑड नोड स्टार्ट ptr, इसके अंदर में है क्या, इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर में है पहले तो इंट सी, ये वाला क्या करेगा, ये हम लोग का काउंट करेगा, अगर ऑड नंबर हुआ ना तो ये काउंट प्लस प्लस कर लेगा, नहीं तो ये वाला वैसा ही रहेगा, और उसके बाद इसी को रिटर्न करेंगे, क्योंकि यही रिटर्न हो रहा है हम लोग का काउंट में। इसके अंदर में ये नोड, ये जो टेम्प है, ये बेसिकली लिए हैं ताकि इसके अंदर जब स्टार्टिंग में स्टार्ट ptr कर रहे हो, और इसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, स्टार्ट ptr को दे रहे हैं, इसमें OB1 दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में टेम्प के पास जो जो वैल्यूज OB1 के पास है वो इसके पास आ जाता है, जो भी इसके पास है OB1 के पास वो अब टेम्प के पास आ गया सारा वैल्यूज। टेम्प डॉट नम करोगे तो 5 आएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो OB2 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या किया, वाइल लूप चला है, वाइल लूप में क्या किया, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब अगर टेम्प नल हुआ मतलब कि हम लोग क्या है, इसके अंदर में हम लोग लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये हो जाता है। अगर इसके बाद में कुछ है नहीं तो ये जब नेक्स्ट का वैल्यू क्या रहता है, नल रहता है, तो ये वाला हुआ। तो अभी तो नल नहीं है, अभी तो इसके पास OB1 का वैल्यूज है, तो नल नहीं है नोड टेम्प। इसके बाद में अंदर आए, इसके अंदर देखिए क्या टेम्प डॉट नम, अभी टेम्प डॉट नम क्या होगा, टेम्प डॉट नम ये हो गया मेरा, क्योंकि हम लोग किसको लिए, टेम्प के पास अभी वैल्यूज OB1 का जितना वैल्यूज है वो है, जो भी OB1 का वैल्यू है वो टेम्प के पास है, तो जब टेम्प डॉट नम करोगे तो मतलब OB1 का जो डॉट नम में जो वैल्यू है वो आ जाएगा, मतलब 5। उसके बाद में मॉड्यूलस 2 क्या नॉट इक्वल टू 0 है क्या, इसका मतलब है कि हम लोग टेम्प डॉट नम करेंगे मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस 2 करोगे तो इवन नंबर आता है ना, अगर इक्वल टू 0 करते हो, टेम्प डॉट नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 करते हो मतलब इवन नंबर होता है, अगर नॉट इक्वल टू 0 करोगे मतलब ऑड नंबर हो गया, तो वही है ऑड नंबर हम लोग चेक किया। अगर ये ऑड नंबर है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C++ कर रहे हैं। इस केस में टेम्प डॉट नम करोगे तो हाँ ऑड नंबर आएगा, 5 मॉड्यूलस 2 करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है। तो अगर इक्वल टू 0 होता है मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, लेकिन अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तब मतलब ऑड नंबर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर में आएगा और 1 कर देगा, ये काउंट स्टार्टिंग में 0 है, काउंट प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो काउंट C के पास वैल्यू क्या है 1। उसके बाद में टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब
टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे करोगे टेम्प डॉट नेक्स्ट है मेरा OB2। तो अगर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे मतलब टेम्प अब क्या हो गया, OB2 हो गया। अब जो भी OB2 का वैल्यूज़ है वो टेम्प में चला जाएगा। अब OB2 का जो वैल्यूज़ है वो अब टेम्प में चला जाएगा। मतलब अगर टेम्प डॉट नम बुलाओगे तो 10 आएगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो OB3 आएगा। वैसे तो ऐसे जा रहा है। तो देखिए फिर से वाइल लूप में गया, ऊपर फिर से गया, फिर गया, तो क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या? हाँ, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। तो इसके अंदर में आए, अंदर में चेक किए क्या टेम्प डॉट नम मॉडुलस टू नॉट इक्वल टू 0 है क्या? यहाँ पे टेम्प डॉट नम क्या है मेरा है, OB2 डॉट नम क्या है मेरा 10, तो टेम्प डॉट नम है मेरा 10 अभी। उसके बाद में क्या मॉडुलस टू नॉट इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टेम्प डॉट नम कम्प्लीटली 10 कम्प्लीटली डिविजिबल है और इवन नंबर भी है, 10 तो इवन नंबर है। तो ये वाला नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये अंदर में काउंट में ऐड नहीं करेगा, काउंट में +1 ऐड नहीं करेगा और काउंट 1 ही रह जाएगा। उसके बाद में टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट मेरा क्या है, OB3। सो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो अब टेम्प के पास OB3 का वैल्यूज आ जाएगा। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट के पास क्या वैल्यू है, OB3 है अभी। तो टेम्प इज इक्वल टू OB3। ऊपर में ही देख लो, नोड टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट PTR किया हो, तो स्टार्ट PTR किया, तो जब ये जो OB1 के पास था वो सब गया था, तो यहाँ पे वही हो रहा है। हम लोग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट किया, डॉट नेक्स्ट के पास क्या वैल्यू है, OB3 का वैल्यूज है। तो बेसिकली OB3 का जितना वैल्यूज है वो अब टेम्प के पास है। तो नॉट इक्वल टू नल, हाँ सही है, वाइल में अंदर में ही है। बाद में देखा टेम्प डॉट नम मॉडुलस टू नॉट इक्वल टू 0 है क्या? तो यहाँ पे है, तो OB3 में टेम्प डॉट नम है मेरा 5, फिर से 5 है, तो इसके अंदर में ऑड नंबर है तो अंदर में आएगा और क्या करेगा, C++, मतलब C इज इक्वल टू C+1, तो 1 + 1 क्या होता है 2। उसके बाद में टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है मेरा, OB4, तो OB4 है मेरा टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प इज इक्वल टू किया तो OB4 आएगा, मतलब टेम्प के पास जितना भी OB4 का वैल्यूज है वो अब टेम्प के पास यूज़ कर सकता है। जैसे टेम्प डॉट नम करोगे तो OB4 डॉट नम का जो वैल्यू है वो ये यूज़ करेगा। तो इसके अंदर में नॉट इक्वल टू नल है वाइल लूप में, क्योंकि टेम्प के पास OB4 का वैल्यूज़ है और OB4 ऑब्जेक्ट भी है। तो इसके अंदर में गया और इसके अंदर में क्या हुआ, तो इसके अंदर में चेक किया क्या इफ़ टेम्प डॉट नम मॉडुलस 2 क्या नॉट इक्वल टू 0 होता है क्या? तो इसमें गया, इसमें चेक किया, हाँ 13 है, नम 13 है, टेम्प डॉट नम करोगे तो 13 आया। सो 13 क्या नॉट इक्वल टू 2, मॉडुलस 2 करोगे तो क्या नॉट इक्वल टू 0 है क्या? हाँ, ये वाला कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा, C++, मतलब C इज इक्वल टू C+1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, सो मेरा C 3 है। उसके बाद में टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब OB4 डॉट नेक्स्ट, OB4 के पास डॉट नेक्स्ट में क्या वैल्यू है, वो है नल, तो नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू है, तो टेम्प के पास क्या है, क्योंकि कुछ नहीं है खाली है तो नल ही रह गया। तो फिर से वाइल लूप पे गया तो चेक किया क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या? तो ये वाला अभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी टेम्प के खाली है, नल है इसके पास, क्योंकि डॉट नेक्स्ट के नेक्स्ट भी खाली था, तो नल टेम्प नल है, तो इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा और ये क्या करेगा, रिटर्न C कर देगा, मतलब 3 रिटर्न कर देगा। जब इसको बुलाओगे तो 3 रिटर्न हो जाएगा। अब देख लो ये क्या कर रहा था, ऑड नंबर कर रहा था। मेरे पास कितना ऑड नंबर है, OB1 के पास एक ऑड नंबर है, OB2 के पास जो डॉट नम है वो ऑड नहीं है, OB3 के पास एक ऑड नंबर है और OB4
के पास ऑड नंबर है। तो काउंट करके कितना हुआ, 1 2 और 3। जो 3 मेरे पास ऑड नंबर्स है, ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट है जिनके पास ऑड नंबर है। तो हम लोग काउंट कर लिए और बाद में यहाँ पे रिटर्न भी कर दिया। यहाँ पे कोड ख़त्म हो गया, फिर मिलेंगे, चलो बाय।